सो कैसे हो क्लास 10th? पेन और पेपर उठाओ। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के एक रिवीजन वीडियो का। तो ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको करना होगा प्रैक्टिस। तो पेन और पेपर उठाओ, हमारे साथ पढ़ना शुरू करो। देखो, हमारा चैप्टर शुरू होता है करंट से, इलेक्ट्रिक करंट। अब बताओ, इलेक्ट्रिक करंट को तुम आई से रिप्रेजेंट करते हो। अब इलेक्ट्रिक करंट किसको बोला जाता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यही होता है ना? बोलो यार। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। अब क्यू का जो यूनिट होता है दैट दिस इज कूलॉम, दैट इज कूलॉम। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ठीक है, तो कूलॉम पर सेकंड को क्या बोलते हो? एम्पियर बोलते हो। आया बात समझ में? हमने अभी तक क्या बात किया? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट भाई। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? क्यू अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट होता है एम्पियर, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। टाइम का यूनिट तो यार देश का बच्चा बच्चा जानता है। चलो, अगर आप देखो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अगर क्यू को तुम 1 कूलॉम ले लो, टाइम को 1 सेकंड ले लो, तो I कितना निकल के आएगा? 1 एम्पियर निकल के आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर 1 कूलॉम का चार्ज 1 सेकंड तक क्या करो, फ्लो कराओ, तो कितना चार्ज डेवलप, करंट डेवलप होगा? 1 एम्पियर। इस तरीके से आप 1 एम्पियर को डिफाइन भी कर सकते हो। आया बात समझ में? चलो, अच्छा, इसी में हम एक और बात कर लेते हैं। देखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 क्या होगा? कूलॉम होगा। ठीक है, अच्छा देखो, जो चार्ज होता है, चार्ज को हम क्यू से लिख रहे हैं। क्यू इक्वल टू क्या होगा? एन इंटू इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5। कभी आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं पाओगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो एन होगा, एन ये क्या होगा? इंटीजर होगा, होल नंबर। क्या होगा? होल नंबर। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू क्या करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो टोटल कितनी चार्ज पे उसका क्या निकल जाएगा? चार्ज निकल जाएगा। अगर देखो, हम कह क्या रहे हैं, अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो कितने हैं? 10, और उनके ऊपर चार्ज कितना डेवलप होगा, तो क्या लिखोगे? 10 इंटू ई। यही हमारा क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अभी तुमने क्या देखा? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी देखा, और क्यू हमने क्या निकाल लिया है? चलो इसको कैपिटल समझो यार। चलो, और क्यू क्या हो जाएगा? एन अपॉन टी। तो ये भी हमारा एक फार्मूला है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बोला? क्यू इक्वल टू एन होता है, मान लो क्या है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और ये जो एन होगा हमेशा होल नंबर होता है। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कभी भी तुम्हारा फ्रैक्शन में नहीं आने वाला है। राइट, चलो बहुत सही। अच्छा, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो अमीटर बताओ क्या होता है? अमीटर एक ऐसा डिवाइस है बाबू जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? मेजर करता है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अब इसको हम समझेंगे किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट में। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट समझ लो, इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, अरे वो सब मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले सर्किट की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज होता है उसका बात कर रहे हैं। देखो, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा? इधर हमने एक बैटरी ले लिया, इधर आप एक रेजिस्टेंस लगा लो,
ये तुम्हारा वोल्टेज है प्लस वाई माइनस, इधर एक हमने क्या लगा दिया, की लगा दिया, इधर अब क्या लगा दो, एक अमीटर लगा दो, ठीक है। इधर भी आप क्या लगा सकते हो, एक वोल्ट मीटर लगा सकते हो। तो जो चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, वो प्लस टू माइनस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंटिन्यू फ्लो ऑफ चार्ज, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारी चीजें मिलेंगी तुमको, रेजिस्टेंस मिलेगा, वोल्ट मीटर, अमीटर, वोल्ट, और ये पोटेंशियल डिफरेंस, हमारा एक बैटरी सोर्स मिलेगा, ये तुम्हारा क्या है, की है, ठीक है। तो अमीटर क्या होता है, करंट मेजर करता है, और इसको कैसे लगाते हैं सर्किट में, ये सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है, सीरीज में लगाया जाता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं भाई साहब पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, इसको आप हेडिंग लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे हम लोग। तो हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के पहले तुमको हम फार्मूला बताते हैं। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान Q, ठीक है। जैसा मान लो एक चार्ज है, उसको हमको पॉइंट A से पॉइंट B तक लेकर जाना है। अगर इस चार्ज को पॉइंट A से B तक लेके जाने में जितने वर्क को तुमको करना पड़ेगा, उसी को तुम क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। आया बात समझ में, मतलब इस चार्ज Q को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाने में जितना काम करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो आया समझ में, आया। चलो तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपान Q मिल गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ओम्स लॉ की। अब ओम भैया क्या बोले, इन्होंने बोला अगर कोई मान लो आपका कंडक्टर है, ठीक है, अब उसमें मान लो उस या तो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बोलो, अगर उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसमें अगर करंट तुम I लगा रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो I के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये कौन बोला, ओम ने बोला। तो अगर V इस वाले साइन को हटा दो तो V इक्वल टू आ जाएगा RI। इसी को हम और अच्छे वे में लिख देते हैं, V इक्वल टू IR। यही क्या है, ओम्स लॉ है। तो इन्होंने बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाइड करंट, या जो करंट है किसी सर्किट में, वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एक इसको कौन दिया, ओम साहब ने दिया, ठीक है। अच्छा अगर V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, V वर्सेस I, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। कैसे, यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, V अपान R इक्वल टू क्या होगा, I होगा। इस वाले को हम एंगल बोल देते हैं थीटा। मान लो इधर कोई पॉइंट ले लो, इधर देखो, इस पे तुमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल मान लो V, इधर मान लो तुम I, ठीक है। इधर अरे भाई इसको V1 बोल दो और इसको क्या बोल दो, I1 बोल दो। अब यहां से तुम जानते हो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस, ठीक है। और इसी tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो ओम ने क्या बोला, जो करंट होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो V इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, IR लिखोगे, यही तुम्हारा ओम्स लॉ है। तो अगर आप इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो V इक्वल टू IR निकलेगा। तो tan थीटा तुम अगर इधर से लेते हो तो V1 अपन I1 मिलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन बेस होता है और इसी को स्लोप बोलते हैं। और ये स्लोप कहाँ से आ रहा है, एक नया नौटंकी कहाँ शुरू हो गया, ये तुम कहाँ सीखोगे, क्लास 11th में, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखो अगर कोई कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक है,
मान लो इसका एरिया ए है और लेंथ क्या है, एल है। एरिया ए और लेंथ एल, तो जो रेजिस्टेंस आर होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आया बात समझ में? और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है बाबू, अगर तार मोटा तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसलिए तार कौन सा लेना चाहिए, पतला कि मोटा? मोटा लेना चाहिए यार, क्योंकि रेजिस्टेंस बैरियर है। बैरियर है, रेजिस्टेंस से क्या है, बैरियर। किसका? करंट का। करंट को फ्लो ही नहीं होने देता है यार। आ रहा बात समझ में? अच्छा, इन दोनों लॉ को कंबाइन कर दो, तुमको मिलेगा एल बाई ए। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो आर, अब इस साइन को हटाओगे तो मिलेगा एक कांस्टेंट रो इंटू एल बाई ए। रो को क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी बोलते हैं। और ये क्या है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर का कोई भी वायर हो उसके लिए क्या हो, जो रजिस्टिविटी रो की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और बताओ आर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम। बोलो स्वाहा। तो यूनिट इसका क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं। रो का यूनिट निकालना हो, यूनिट ऑफ रो, तो रो का यूनिट क्या निकलेगा, आर इंटू एरिया अपान एल। इसका ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका लेंथ का मीटर, तो मीटर से स्क्वायर कट गया, आएगा ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रो क्या आता है, ओम मीटर। आया बात समझ में? चलो बहुत सही। ये हो गया हमारा बाबू कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमने देख लिया लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस का जो भी कॉम्बिनेशन है वो कितने टाइप से होगा, दो टाइप से, एक सीरीज और एक पैरेलल। एक होता है सीरीज और दूसरा होगा आपका पैरेलल। तो देखो सीरीज में इंड टू इंड होगा, ये कौन सा है, सीरीज है। लेकिन जो पैरेलल कनेक्शन है, एक दो पॉइंट बना लो आप, ये दो पॉइंट के बीच में इनका होगा। ठीक है, इस तरीके से यहां बैटरी लगाना है, लगा दो तुम, ये माइनस, ये वाला प्लस। और इसमें देखो क्या है, इंड टू इंड, इसमें इंड टू इंड, और इसमें एक पॉइंट दो पॉइंट के बीच में लगता है। इसमें क्या तुम्हारा सेम होता है, वोल्टेज। इसमें क्या सेम होता है, करंट। अगर इसको तुम R1 बोल दो, R2, तो इसका जो R इक्वलेंट होगा R1 प्लस R2। इसका जो R इक्वलेंट होगा, अगर इसको R1 बोल दो, इसको R2, तो देखो 1/R इक्वलेंट ऐसे हम लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हमारा कैसा हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे पावर की। पावर बताओ, पावर का डिफिनेशन बताओ, जल्दी बताओ। अरे नहीं बता पाओगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट तो कर दो। पावर इक्वल टू क्या होता है, W/T। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इसका मतलब क्या, रेट टाइम से डिवाइड हो गया। जैसे मान लो 1 मिनट में तुम कोई 10 ईंटा ढो रहा है और 1 मिनट में कोई 20 ढो रहा है, तो किसका पावर ज्यादा होगा, जो 20 ढो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, P इक्वल टू W/T, लेकिन इसमें हम क्या बोलेंगे, E/T। ठीक है, ये तुम्हारा क्या, एनर्जी कंज्यूम। अच्छा, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/T। अभी देखो E/T है और E तुम्हारा क्या है, बेसिकली एनर्जी है। तो अभी हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W/Q, तो W क्या मिल जाएगा, Q इंटू V। तो अब यहां से E की जगह पे क्या रख पुट कर दो, QV, नीचे क्या हो जाएगा, T। अभी ओम्स लॉ से जानते हो, ओम्स लॉ से क्या जानते हो, V इक्वल टू IR। ठीक है, V इक्वल टू IR, और I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। अरे यहां से पढ़े हो ना यार,
आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपान टी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यू की जगह पे तुम पुट कर दो क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है। क्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे, आई टी, तो आई इंटू टी, इधर भी अपन टी, तो टी से टी कट गया तो पी का वैल्यू आया वी आई। यही क्या है, पावर, राइट। और देखो अभी हमने ये फार्मूला लिखा है v इक्वल टू आई आर। अब v की जगह पे तुम क्या पुट कर दो, आई आर, तो ये वैल्यू v की जगह पे आई आर तो मिलेगा आई स्क्वायर आर। अगर i की जगह पे तुम रखोगे v बाई आर तो मिल जाएगा v स्क्वायर अपन आर। ये सारा फार्मूला किसके लिए हो गया, पावर के लिए। अच्छा अगर हम बात कर दें हीट जनरेशन, हीट जनरेशन, यही तुम्हारा क्या है, जूल्स लॉ, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। तो हीट जनरेटेड कितना होगा, E इक्वल टू पी टी, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी, पावर इंटू टाइम। अभी पावर क्या निकाले, वी आई, तो हो जाएगा वी आई टी। अभी इधर देखो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, इधर क्या होगा टी। अभी एक और निकाले हो पावर, वी स्क्वायर आर टी। ये सभी क्या है, हीट जनरेशन का एक क्या है, फार्मूला है, ठीक है। तो ये सब था हमारा किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अच्छा अगर इसको आप जो पावर का यूनिट होता है इसकी भी बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ पावर, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड को क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है, राइट। तो ये सब था हमारा इलेक्ट्रिसिटी के रिवीजन वीडियो में। तो आशा करते हैं तुमको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय और अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है।